एक बार सिकंदर भारत आया तो एक फकीर से मिलने गया। उस फकीर की ख्याति भारत में बहुत फैली हुई थी। सिकंदर को इस बात का पता लगा तो जब भारत आया तो उससे मिलने गया। कई बार सम्राटों को भी फकीरों से ईर्ष्या हो जाती है। क्यों? शहंशाह की जो बादशाहत है ना, यदि किसी के आगे हारती है तो फकीर की शहंशाहत के आगे हारती है। उस फकीर की ख्याति सुनकर सिकंदर उससे मिलने गया। वो अनूठा फकीर था, महावीर की तरह दिगंबर था, नग्न था। यहां तक कि साथ में कोई पात्र तक भी नहीं रखता था। जब शुरू में फकीर बना तब एक पात्र लेकर चलता था, लेकिन एक दिन उसने नदी किनारे एक कुत्ते को नदी में से पानी पीते देखा। बस उस दिन जो पात्र उसके पास था वो भी छोड़ दिया। क्यों? अरे हमसे ज्यादा तो ये कुत्ता समझदार है। ये किसी प्रकार का कोई प्रबंधन साथ में लेकर नहीं चल रहा है, उसके बाद भी खा रहा है, पी रहा है, और हम नाहक इस पात्र का बोझ उठाए फिर रहे हैं। जब ये बिगर पात्र के सब पा सकता है जानवर होकर, तो हम तो इंसान हैं। उस फकीर ने उस दिन से वो पात्र भी छोड़ दिया। सिकंदर उससे मिलने आया। जिस समय सिकंदर उससे मिलने आया वो किसी नदी के किनारे पर लेटा था। सर्द का समय था, धूप ले रहा था। जब सिकंदर आया तो लेटे लेटे ही उसने पूछा, कहां जा रहे हो? उठकर बैठा भी नहीं, लेटे लेटे ही पूछा, कहां जा रहे हो? तब सिकंदर ने कहा, मैं एशिया को जीतने जा रहा हूं। बोले फिर क्या करोगे? बोले उसके बाद भारत को जीतूंगा। फिर पूछा उसके बाद क्या करोगे? फिर बोला दुनिया में और जो जगहें बच जाएगी उनको जाकर जीतूंगा। तब उस फकीर ने कहा, उसके बाद क्या करोगे? बोले उसके बाद आराम करूंगा। तो फकीर ने कहा, मैं तो अभी ही आराम कर रहा हूं और तू बाद में करेगा। अरे जब आराम ही करना है तो इतना सामान क्यों इकट्ठा कर रहा है? ये नदी का तट है, मैं यहां सोया हूं, खूब जगह और भी है, मेरे साथ तू भी आराम कर ले। उसकी बात सिकंदर ने सुनी तो प्रभावित हो गया। क्षण भर के लिए झेप भी गया। क्यों? बात झुटला भी नहीं सकता कि यह फकीर सत्य कह रहा है, ये आराम ही तो कर रहा है और मैं सब काम करने के बाद आराम करूंगा। और उस फकीर के चेहरे पर जो है ना, सिकंदर से ज्यादा शांति थी। उसका चेहरा जो है उससे ज्यादा खिला हुआ था, परम आनंदित भी दिख रहा था। यह सब देखकर सिकंदर झुटला कैसे दे? सिकंदर ने बाहर बहुत कुछ जीत लिया था लेकिन अंदर खाली था। लेकिन जो ये फकीर है, इसके पास बाहर कुछ नहीं था लेकिन भीतर बहुत कुछ था। कैसे झुटला देता? सिकंदर ने कहा, तुम पहुंचे हुए हो, लेकिन एक बात बतलाता हूं,
मैं परमात्मा से अभी इसी क्षण निवेदन करता हूं कि जब मुझे अगला जन्म देना तो तुम्हारा जन्म दे। मैं सिकंदर नहीं, तुम्हारे जैसा फकीर बनना चाहता हूं। तब लेटे लेटे ही उस फकीर ने कहा, क्यों परमात्मा को बीच में ला रहे हो? ये तो हमारे और तुम्हारे बीच की बात है। चाहो तो अभी फकीर बन सकते हो, अगले जन्म की क्या आवश्यकता है? हाँ, तुम चाहो तो फकीर क्षण में बन सकते हो, मैं चाहूं तो सिकंदर क्षण में नहीं बन सकता। तुम्हारी जैसी जीत कर पाऊं ना कर पाऊं, इतनी सेना इकट्ठी कर पाऊं ना कर पाऊं, पर तुम चाहो तो इसी क्षण फकीर हो सकते हो। तब सिकंदर ने कहा, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो ये आशा है ना, ये छोड़ती नहीं। अभी बहुत कुछ जीतना है, अभी यात्रा बाकी है, मैं फिर आऊंगा। और देखिए, आशा जो है, मैंने आपसे कहा, अंतिम समय तक नहीं छोड़ती है। ऊपर से हम शांत दिख सकते हैं, पर हो सकता है कि भीतर ज्वालामुखी फूट रहा हो। कोई ऊपर से शांत हो सकता है, पर अंदर से हो सकता है तूफान उठ रहा हो। यहां जो फकीर है वो सम्राट है, लेकिन उसके सामने जो सम्राट खड़ा है वो आज भिक्षुक हो गया।